हाय एवरीवन। आज की क्लास में क्लास 10 के एक छात्र से सवाल पूछे जाएंगे। करते हैं सलमान, सबसे पहले आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो आप पढ़े हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी किए होंगे। इसकी समीक्षा इसी वीडियो से की जा सकती है। लीजिए, और जो भी जवाब देना है बोल्ड में जवाब देना है। देखिए, आपकी कॉपी में पहला एक टॉपिक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, etc। बहुत अच्छा। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन जो है, जिसका संचालन किसी निजी व्यक्ति या संस्था के हाथों में होती है और उस पर सरकार का नियंत्रण जो होता है सीमित मात्रा में होता है, उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। अगला मेरा एक सवाल है आपसे, जो आप पढ़े हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, बताइए। आज प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल इस तरह प्रयोग हो रहा है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी इन साधनों से वंचित रह सकती है। विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे वर्तमान में भी लाभ हो तथा भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ हो, उसे सतत विकास कहते हैं। जी बिल्कुल। मतलब विकास के दोस्तों, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान में भी लाभ हो और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित हो, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है। किसी भी देश के भविष्य के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जो आप पढ़े हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। किसी भी देश में एक साल में उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं। किसी देश के विकास के लिए बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बीमा मुख्य तत्व होते हैं। इन्हीं को आधारिक संरचना कहते हैं। मतलब आधारिक जिस संरचना देश की आधारिक संरचना मजबूत होती है वो देश का तेजी से विकास होता है। बिहार के पिछड़ेपन यानी गरीब होने के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारक जो है जिम्मेवार है, बताइए। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला इसका कारण है यस सर, औद्योगिक पिछड़ापन, पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन, खराब विधि व्यवस्था, कृषि पर निर्भरता, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। अच्छा। राष्ट्रीय विकास परिषद से आप क्या समझते हैं, मतलब इसके बारे में आपको व्याख्या करने बताना। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसके सदस्य में सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। बहुत अच्छा, आपने और बेहतर तरीके से याद करने की जरूरत है, फिर भी आप बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। थैंक्स फॉर इट।